मूंछों में हंसने की कहावत हमने सुनी थी, मगर मूंछों के तले बोलते हुए पहली बार देखा है। नमस्कार जी, हाँ, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि एक इंसान मूंछों के तले किस तरीके से किसी को धमका सकता है। आज के शो की शुरुआत होती है और शुरुआत में दरबार लगा हुआ होता है। देवी अहिल्या, छोटी रानी अहिल्या मंजुला से कहती हैं कि मंजुला आओ और बताओ कि जो कुछ अब तुम्हारे बारे में बात यहाँ पर हुई है और पाटिल ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, जो तुको जी ने कहा, क्या वो सत्य है? यदि सत्य है या असत्य है आप बताइए। तब मंजुला सिर हिला करके सहमति जताती कि हाँ ऐसा ही था। तब खड़े हो जाते हैं धना सरदार बचाव में अपने सालिद साहब के और कहते हैं कि सिर्फ ऐसे हाँ कह देने से काम नहीं चलेगा, इसे बताना पड़ेगा बाकायदा पूरे विस्तार के साथ में कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, सब बताना पड़ेगा। तब तुको जी कहते हैं कि धना सरदार जी आपको समझनी चाहिए बात कि एक स्त्री के साथ ये सब बातें कैसे, और भला एक स्त्री ये सारी बातें जो उसके साथ हुई हैं किस तरीके से इतने सब लोगों के सामने दरबार में बता सकती है। तब धना सरदार कहते हैं कि देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, विवश हूँ, मगर क्योंकि इनके साथ घटित हुआ है तो इनको बताना तो पड़ेगा और तभी तो हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और देखिए कमाल की बात ये कि जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तब दो सैनिक पकड़े हुए खड़े होते हैं। किसको? पाटिल को। और पास में ही खड़ी होती है मंजुला। तब एक सैनिक गुन्नू जी के इशारे से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और बड़ी बड़ी मूंछों को अड़ा करके, मतलब मूंछों में उसका चेहरा हिलता हुआ दिख नहीं रहा था, होठ हिल रहे हैं या नहीं पता नहीं चल रहा था, मगर वो कहता है कि मंजुला तुम यदि ये बताओगी तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, और तुम्हारे परिवार के बारे में सोचो, लोग थू थू करेंगे तुम्हारे पर, तुम्हारे परिवार पर, और तुम्हारे पिताजी कितने दिन जीवित रहने वाले हैं कौन जानता है। यानी वो सीधे सीधे धमका देते हैं कि धना सरदार या फिर पाटिल के आदमी जो है तुम्हारे परिवार पर किसी भी तरीके का खतरा पैदा कर सकते हैं, यानी साफ साफ धमकी दे देता है। और यहाँ पर मंजुला चुप हो जाती है। फिर साइलेंट में वाद विवाद चलता रहता है, क्या बातें होती है हमें सुनाई नहीं देती है, मगर जो भी होती है उससे मंजुला जो है बहुत आहत होती है और वो चुप्पी साधे रहती है। मगर फिर देवी अहिल्या कहती है और जिस तरीके से उनको कहती है तो मंजुला को बोलना पड़ता है। वो कहती है रोते हुए कि हाँ उसके साथ ये घृणित कार्य करने की कोशिश की है, उसे अपमानित, उसे मतलब उसकी इज्जत को जो है तार तार करने की कोशिश की पाटिल, और कैसे की सारी बातें बता देती हैं विस्तार से, शुरुआत से लेकर के अंत तक। और अब बेचारे क्या कर सकते थे, धना सरदार मुँह की खा के चुप बैठ जाते हैं। फिर धन्ना सरदार अपने बेटे गुन्नू जी से पूछते हैं कि आपको पता था कि पाटिल ने क्या कुछ कर रखा है? तो वो कहते हैं कि हाँ, और इन्होंने तो बहुत ही सच में जो है बहुत गलत काम कर रखे हैं। फिर धन्ना सरदार उठ जाते हैं और कहते हैं कि मंजुला का तो फ़र्ज बनता है ये बात कहने। अब फ़र्ज क्यों है? क्योंकि परिवार जो है वो कर्ज तले दबा हुआ है और इसलिए उन्होंने मनगढ़ंत जो है इस तरह की बातें बनाई ताकि पाटिल से कुछ पैसे ऐंठ सके। मगर जब बात नहीं बनती दिखी, पाटिल नहीं फंसी जाए इनके लिए और जाल में नहीं फंसा, तो इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। धना सरदार यहाँ पर कहते हैं कि कोई सबूत तो हो, और पाटिल जी को भी उनकी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए और कोई सबूत या साक्ष्य तो पेश होने चाहिए। कुछ हैं कि ऐसे कि इसकी बात, इस लड़की की बात साबित हो। तब देवी अहिल्या कहती हैं बिल्कुल सही कहा धन्ना काका जी आपने, क्योंकि सच को सच साबित करने के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती ही है। और फिर महल के दृश्य में दिखाते हैं कि देवी अहिल्या की ननंद सीताबाई बात कर रही होती हैं द्वारकाबाई साहब के साथ में। वो कहती हैं कि अहिल्या इतनी क्यों अड़ी हुई है वो सजा दिलवाने पर पाटिल को, आखिर गलत बात है उसकी। तभी एक सैनिक आता है द्वारकाबाई साहब के पास में और कहता है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है द्वारकाबाई साहब के बड़े सूबेदार जी मालवा में आ चुके हैं और कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर भी आ सकते हैं। फिर वो चला जाता है और द्वारकाबाई साहब पहुँच जाती हैं गौतमाबाई साहब के पास में और बात करती है। कहती हैं कि देवी अहिल्या को कह दीजिए आप कि वो दरबार की कार्यवाही को रोक दें और पिल्लाजी पाटिल का जो भी फैसला होना है वो मल्हार राव होलकर सरकार करें, ना कि देवी अहिल्या करें। इस पर वो कहती हैं कि सूबेदार जी का ही फैसला है, उनके ही जो न्याय है, नियम है, उसी के मुताबिक देवी अहिल्या फैसला करेगी और उनसे हटकर, उनसे अलग फैसला तो वो ले नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं से उसने सीखा है। और यहाँ पर जो फैसला यदि वो झूठा साबित होता है, यदि वो अपराधी साबित होता है पाटिल, तो जो फैसला मल्हार राव होलकर सरकार ने लेना था देवी अहिल्या वही लेंगी, आप चिंता ना करें। तो वो कहती हैं कि वो तो दोषी है ही नहीं। फिर गौतमबाई साहब कहती हैं कि जब दोषी है ही नहीं तो आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं, क्यों कह रही हैं कि बीच में कार्रवाई को रोक दिया जाए दरबार की और मल्हार राव होलकर सरकार का इंतजार किया जाए। तो वो कहती हैं वो खुद ही अपने साक्ष्य जुटा लेंगे, खुद ही साबित कर लेंगे कि उन दोषी नहीं हैं, तो चिंता किस बात की है। फिर वो कहती हैं कि आप
रोक दीजिए ना कार्यवाही। तो वो कहती है मैं नहीं रोक सकती। फिर वो कहती हैं कि रोक नहीं सकती, द्वारकाबाई साहब कहती हैं उनको रोक नहीं सकती या रोकना नहीं चाहती। फिर वो कहती हैं याद रखिएगा ये बात जो आप आज कह रही हैं, सीताबाई मेरी बेटी है और उस पर इस चीज़ का बहुत असर पड़ेगा। और वो कहती हैं कि बात और देखिए आपका बेटा है, ये याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि वो हमेशा सही ही रहेगा। आप क्या सोचती हैं कि उससे कोई गलती नहीं होगी। तो वो कहती हैं, मतलब बहुत ही रुआंसी हो जाती है गौतम साहिब यहाँ पर खंडेराव जी का नाम आते ही। वो कहती हैं कि मेरे बेटे ने तो एक गलती की सज़ा भुगती है, 7 साल से वो दूर है, माँ से, बहन से, पत्नी से, घर से, ये उसकी सज़ा नहीं तो और क्या है। तब गौतम साहिब से वो कहती हैं दरबार साहब आपको क्या लग रहा है वो सुधर के आएगा, ये मत सोचिएगा, उससे कभी गलती नहीं होगी और आप जिस तरीके से अब तक उसको बचाती आई हैं आगे भी बचा लेंगी, ऐसा मत सोचिएगा आप। यहाँ पर द्वारकाबाई साहब वो बात कहती हैं कि जैसा व्यवहार जिसका होता है बचपन में जो होता है वो वैसा ही रहता है बड़े होने पर भी, तो वो चेंज हो गया होगा, ऐसा मत सोचिएगा। और मेरा वादा है आपसे कि वो खंडेराव जो है बदलने वाला नहीं है, उससे गलतियाँ होती रहेंगी और आप हर बार उसको बचा नहीं पाएंगी। अब दरबार में लिए चलते हैं आपको और वहाँ पर बात हो रही थी साक्ष्यों की। तब तुको जी खड़े होते हैं, ताली बजाते हैं और आ जाती है शारजा बहुत सारे मालवा के लोगों के साथ में। बहुत सारी उसमें औरतें भी होती हैं, लड़कियां होती हैं और कुछ पुरुष भी होते हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो सभी कहते हैं, कुछ लड़कियां तो एकदम से जैसे बस मतलब स्प्रिंग को दबा रखा था और उसे छूट दे दी ना, यूँ उछलती और कहती हैं कि हाँ ये इंसान पापी है, घृणित कार्य करने वाला है, इसने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन हम डरती थी, कुछ कह नहीं पाती थी, कोई हमें लगता था हमारी कोई सुनेगा नहीं, ये बड़े आदमी है, मगर आज हमें मौका मिला तो हम कहेंगी ये दुष्ट आदमी है, इसने बहुत गलत कार्य किए हैं। और आज यदि हम यहाँ पर आ पाई हैं तो आपकी वजह से, और शारजा भी जैसे, क्योंकि शारजा ने हमें समझाया, उसे बताया, हमें बताया कि आज यदि हम साथ में नहीं आए, हमने अपनी आप बीती नहीं बताई तो इसको सज़ा नहीं मिलेगी और ये ऐसे ही आगे भी करता रहेगा। और आज जो हमें हिम्मत आई है वो आपकी वजह से आई है और शारजा ने हमें जो हिम्मत दी है उसकी वजह से आई है, इसीलिए आज हम सच कहने के लायक हुए हैं और यहाँ पर आ सके हैं। हमने बहुत हिम्मत जुटा के हम ये बात कह रहे हैं और ये इंसान वाकई में बहुत ही गंदा है। अब चेहरा बदल जाता है किसका, अरे पाटिल का। उसे तो अब तक ये था कि बचा लेंगे धन्ना सरदार उसे, वहीं गुन्नू जी के मामा जी ठहरे और धन्ना सरदार के साला साहब, तो तीनों के जो है मुंह लटके हुए होते हैं, देख रहे होते हैं अब क्या करें, क्योंकि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो, बस वही हो रहा था उसके साथ में। अब देवी अलिया कहती हैं कि दरबार में जो है फैसला होगा और सज़ा का फैसला जल्द लिया जाएगा, यानी कि वो कल दिखाएंगे, कल फैसला होगा। क्या फैसला होगा, कौन सी सज़ा दी जाएगी, देखते हैं।